नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं माइग्रेशन का सेकंड पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने पढ़ा था माइग्रेशन के बारे में और टाइप ऑफ माइग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के माइग्रेशन को पढ़ा था और मेथड के बारे में देखा था। और आज हमारा है सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, पैटर्न के बारे में, किस टाइप से माइग्रेशन होता है और कुछ माइग्रेटरी फिशेज को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला हेडिंग है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिश माइग्रेशन, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फिश के लिए माइग्रेशन के लिए क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो देखते हैं फिश माइग्रेशन को फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 है हमारा फिजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 केमिकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और 3 बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो फिश के माइग्रेशन के लिए क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, फिश को इंड्यूस करते हैं और इनहेबिटेट भी करते हैं। तो देखते हैं फिजिकल फैक्टर। इसमें वाटर डेप्थ, इसमें पानी की गहराई, टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दाब, जो वाटर का क्या होता है, दाब होता है बॉटम पर रहने वाली फिश के ऊपर, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता और फोटो पीरियड फॉर करंट वाटर, जिसमें हम देखेंगे कि डे में हो रहा है या नाइट में हो रहा है माइग्रेशन। टर्बिडिटी गंदगी या दलदली, ईटीसी फैक्टर इंक्लूडेड हैं जो फिश माइग्रेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे वाटर डेप्थ, वाटर की गहराई, जो बॉटम पर रहने वाली फिशेज होती हैं वो सरफेस की तरफ क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। जो सरफेस पर रहती हैं वो बॉटम की तरफ क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। इस टाइप के माइग्रेशन को लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। टेम्परेचर एग लेइंग के लिए बेटर एनवायरनमेंट की तरफ क्या करती है, माइग्रेशन करती हैं। जब विंटर सीजन में सी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो सी की तरफ माइग्रेशन होता है, जैसे एंजुला में होता है। और जब विंटर सीजन आता है तो जो रिवर होती हैं उनके वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो सैल्मन रिवर की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेशन करती है, जैसे हम आगे देखेंगे। प्रेशर, बॉटम पर रहती हैं फिशेज, उनके ऊपर वाटर प्रेशर क्या रहता है, अधिक रहता है, वो सरफेस की तरफ क्या करती है, माइग्रेशन करती हैं। लाइट इंटेंसिटी, कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो लाइट की तीव्रता या लाइट की इंटेंसिटी के साथ क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं, जैसे कुछ डे में करती हैं, कुछ नाइट में करती हैं। फोटो पीरियड फॉर वाटर करंट, जिसमें हम देखेंगे कि नाइट में कर रही हैं माइग्रेशन या डे में, वो आगे देखेंगे। टर्बिडिटी, जब वाटर ज़्यादा फाउल हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, तो कुछ वहाँ से फिशेज क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। ईटीसी फैक्टर इंक्लूड होते हैं। अब देखेंगे हम सेकंड केमिकल फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक कारक। इसमें वाटर का पीएच, जब वाटर का पीएच बढ़ या घट जाता है तब कैसे वहाँ से माइग्रेट कर जाती है। इसमें फाउल वाटर टेस्ट, वाटर का टेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, माइग्रेशन होता है। ईटीसी को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब है हमारा 3 बायोलॉजिकल फैक्टर। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसे क्या कहते हैं, जैविक कारक। इनमें फूड, ऑक्सीजन, सेक्सुअल मैच्योरिटी, बायोलॉजिकल क्लॉक तथा एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन इंक्लूडेड है। जब एक पर्टिकुलर एरिया पर फूड की कमी हो जाती है तो वहाँ से जो फिश हैं वो फूड की सर्च में माइग्रेट कर जाती हैं। ऑक्सीजन की डिफिशियंटी, ऑक्सीजन की कमी भी माइग्रेशन में एक रोल प्ले करती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब फिश को एग लेइंग करनी होती है, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो वहाँ से क्या करती है, माइग्रेट करती है। फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर टू मैराइन वाटर, और फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर, और मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक को कहते हैं जैविक घड़ियाँ, जिसमें एक सडनली एक पीरियड पर आकर डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं और जो फिश है वो अपने ओल्ड रीजन से न्यू रीजन की तरफ या न्यू रीजन से ओल्ड रीजन की तरफ क्या करती है, माइग्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो माइग्रेशन के लिए क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं इनमें प्रेडेटर की प्रेजेंस या एब्सेंस तथा कंपटीशन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया पर प्रेडेटर शिकारियों की जो नंबर्स हैं वो अधिक हैं, उनकी संख्या क्या है, अधिक है,
तो एक पर्टिकुलर एरिया पर जब प्रेडेटर की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब वहाँ से फिश माइग्रेशन करने लगती हैं, और एब्सेंस की बेस पर जहाँ प्रेडेटर कम होते हैं उस तरफ क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती हैं। कंपटीशन में फूड के लिए कंपटीशन हो सकता है, सेक्स के लिए कंपटीशन हो सकता है। आगे देखते हैं, जिससे एनिमल लाइक फिशेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होने के लिए इंड्यूस्ड होती हैं। जैसे फिशेज और अदर एनिमल्स भी इस टाइप से क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं, माइग्रेशन करने लगते हैं। अब आगे देखते हैं, इन सभी फैक्टर में कुछ इंपोर्टेंट का डिस्क्रिप्शन फॉलोइंग है। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ए टेम्परेचर माइग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब रिवर वाटर का टेम्परेचर अधिक होता है तो फिश एग लेइंग के लिए रिवर की तरफ मूव होती हैं। जब विंटर सीजन आता है तो जो रिवर हैं उनके वाटर का टेम्परेचर हाई होता है कंपैरिजन टू से के, और जब विंटर सीजन आता है तो जो रिवर है उनका टेम्परेचर घट जाता है और से का बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर रिवर का हाई होता है तो सैल्मन मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ क्या करती है, या रिवर की तरफ माइग्रेशन करती है एग लेइंग के लिए। आगे देखते हैं, लेकिन समर सीजन में से वाटर का हाई टेम्परेचर एंजुइला फिश को से की तरफ ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट करता है। जब समर सीजन आता है, गर्मियाँ आती हैं, तो जो से है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और जो रिवर है उनका टेम्परेचर लो हो जाता है, तो एंजुला या यूरोपियन इल फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ माइग्रेशन करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा हेडिंग है बी, सनलाइट। तो देखते हैं सनलाइट किस टाइप से माइग्रेशन के लिए इंड्यूस करती है फिश के लिए। लाइट इंटेंसिटी तथा फोटो पीरियड सेवरल फिशेज में माइग्रेशन को इफेक्ट करती है। जैसे लाइट के बेस पर देखेंगे, कुछ फिशेज लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जबकि कुछ फिशेज ड्यूरिंग नाइट माइग्रेशन करती हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी डे टाइम में अधिक होती है, ज़्यादा होती है, तब फिश क्या करती हैं, लाइट की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं। और जब भी कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग नाइट या नाइट में ट्रेवल करती हैं। जैसे एग्जाम्पल है लैम्प्रे। लैम्प्रे को साइक्लोटॉप्स भी कहते हैं, जिसे आप देख सकते हैं इस टाइप की साइक्लोटॉप्स होती हैं। आगे देखते हैं, हेरिंग्स कंप्लीट मूनलाइट में माइग्रेशन करती है। तो हेरिंग्स एक टाइप की फिश होती है, जैसे आप देख सकते हैं ये करती है जब मूनलाइट होती है तभी माइग्रेशन करती है, बाकी रेस्ट या अपनी टेरिटरी पर रहती है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग सी, वाटर करंट। वाटर करंट में देखेंगे किस टाइप से इंड्यूस करता है माइग्रेशन के लिए। वाटर करंट फिश में माइग्रेशन की डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। जब फिश वाटर करंट के साथ क्या करती है, मूवमेंट करती है या माइग्रेशन करती है, तो उस टाइप की माइग्रेशन को डायरेक्शनल माइग्रेशन, डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। और जब वाटर के अगेंस्ट स्विंग या मूवमेंट करती है तो उसे कॉन्ट्राडेंट मूवमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं, एग तथा फिश फ्राई वाटर करंट के साथ माइग्रेशन करते हैं, तो इन्हें वाई डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, वाई ड्रिफ्ट डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। जबकि अडल्ट फिश वाटर करंट के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। जो अडल्ट होते हैं वो वाटर करंट के अगेंस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब है हमारा डी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की उपलब्धता। ये माइग्रेशन का चीफ फैक्टर है जिसके कारण फिशेज फूड की सर्च में मूव होती हैं। जब एक पर्टिकुलर एरिया में, इनकी टेरिटरी में फूड की कमी आने लगती है तो फूड सर्चिंग के लिए फिश क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। अब है हमारा ई, सैलिनिटी। सैलिनिटी क्षारीयता या खारापन। देखते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश स्टेनोहेलाइन होती हैं। जो फ्रेश वाटर में फिशेज रहती हैं उनके आउटर एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट क्या होता है, कम कंसंट्रेटेड होता है बॉडी की अपेक्षा। तो ऐसी फिशेज जो पीएच के चेंजेस को क्या करते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, सहन नहीं कर पाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन कहते हैं। और कुछ फिश ऐसी होती हैं जो पीएच, वाटर के पीएच में आए चेंजेस को क्या करती हैं, टॉलरेट कर जाती हैं, सहन कर जाती हैं, उन्हें यूरोहेलाइन फिशेज कहते हैं। देखते हैं आगे, अतः ये फिशेज वाटर के पीएच में होने वाले चेंजेस को इजीली टॉलरेट नहीं कर पाती, इसे सहन नहीं कर पाती, अतः ये फ्रेश वाटर में ही लिमिटेड होती हैं। लेकिन कुछ फिशेज यूरोहेलाइन होती हैं। ये फिशेज
सेल को पीएच चेंज के लिए अडेप्ट कर लेती हैं, जिनमें सैल्मन है, एंजुइला है, ईटीसी को इंक्लूड करते हैं। अतः वाटर की सैलिनिटी में कॉज चेंजेस फिश फाउना को माइग्रेशन के लिए इंड्यूस करती है। जैसे जो सैल्मन है वो मैराइन वाटर में रहती है और फ्रेश वाटर में भी रहती है। जैसे एंजुइला को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर एल या यूरोपियन एल कहते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहती है और मैराइन वाटर की तरफ क्या करती है, माइग्रेशन करते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हम देखेंगे कि जब फिश में माइग्रेशन होता है तो किस टाइप का पैटर्न बनता है। अडल्ट स्टॉक में मैच्योर फिश रहती हैं जो अपने होम ग्राउंड या फीडिंग ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग अडल्ट स्टॉक है, इसे हम क्या कहते हैं, होम ग्राउंड या फीडिंग ग्राउंड कहते हैं, जिसमें मैच्योर फिश रहती हैं। आगे देखते हैं, इनमें से ब्रीडिंग सीजन आने पर मेल एंड फीमेल स्वाम्पनिंग के लिए माइग्रेट करती हैं। जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो एग लेइंग रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे स्टॉक की तरफ क्या करती है, माइग्रेट करती हैं। आगे देखते हैं, जब इनकी एग में हैचिंग हो जाती है तो लार्वा यंग जुवेनाइल में कन्वर्ट होकर या तो अडल्ट स्टॉक की तरफ जर्नी करते हैं या फिर नर्सरिंग के लिए नर्सरी एरिया में माइग्रेट करते हैं, जहां पर ये यंग स्टेज में ग्रोथ करके अपने अडल्ट स्टॉक वापस आ जाते हैं, जहां पर फर्दर फीडिंग करके अडल्ट मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। अब देखिए, अडल्ट स्टॉक है, इसे हम क्या कहते हैं, होम ग्राउंड या फीडिंग ग्राउंड कहते हैं, जिसमें मैच्योर फिश रहती हैं, मेल एंड फीमेल। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल और फीमेल दूसरे स्टॉक, जिसे हम ब्रीडिंग एरिया या स्वैम्पनिंग एरिया भी कहते हैं, उसकी तरफ क्या होती है, मूव होते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं, एग लेइंग करते हैं। एग लेइंग के बाद क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं। जब लार्वा क्या होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये नर्सरिंग एरिया की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यंग स्टेज में आते हैं। फिर जो फिश फ्राई है वो अपने अडल्ट स्टॉक की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और यहाँ पर आकर फीडिंग करते हैं और मैच्योर फिश मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर से जब इनमें ब्रीडिंग सीजन आता है, फिर से ये दूसरी तरफ को क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं। ये प्रोसेस क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, माइग्रेटरी फिशेज। देखते हैं कुछ माइग्रेटरी फिशेज के नाम। जनरली फॉलोइंग फिशेज माइग्रेटरी बिहेवियर की होती हैं, जिसमें नंबर 1 है एंजुइला, जिसे हम यूरोपियन एल भी कहते हैं। नंबर 2 है सैल्मन। नंबर 3 है हेरिंग्स, जो नाइट या मून लाइट में क्या करती है, माइग्रेशन करती है। नंबर 4 है हिल्सा और नंबर 5 है स्पर्ना। स्पर्ना को हैमर हेडेड फिश भी कहते हैं, जिसका हेड क्या होता है, हैमर की तरह होता है, जैसे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से 2 पॉपुलर फिश का डिस्क्रिप्शन आगे है, वो आप नेक्स्ट देखेंगे। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन। अब हम सबसे पहले फिश एंजुला को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें देखेंगे किस टाइप का माइग्रेशन होता है और कौन कौन से चेंजेस आते हैं माइग्रेशन के टाइम पर। तो देखते हैं, एंजुला में कैटाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। कैटाड्रोमस में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ माइग्रेशन होता है, जिसके लिए ये फिशेज फ्रेश वाटर से एग देने के लिए मैराइन वाटर में मूव करती है। टिल फ्रेश वाटर रिवर में रहती है। जब माइग्रेशन का टाइम आता है तो फिश की बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखते हैं, जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो इनकी स्किन का कलर एलोइस से चेंज होकर सिल्वरी वाइटिश हो जाता है। इनका कलर भी चेंज होने लगता है। और देखते हैं, इनकी एलिमिनेटरी कैनाल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इनकी फीडिंग स्टॉप होने लगती है। एलिमिनेटरी कैनाल भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिससे इनकी फीडिंग स्टॉप हो जाती है। इनकी आई इनलार्ज तथा स्मूथ पॉइंटेड हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर स्मूथ किस टाइप का है और यहाँ पर क्या है, चेंज हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, नुकीला हो जाता है और जो आई भी है वो भी लार्ज हो जाती है। आगे देखते हैं, जब इनके गोनड्स मेच्योर होने लगते हैं, जो एलोइस एल होती है, जो यूरोपियन एल होती है, फ्रेश वाटर में होती है, इमेच्योर होती है।
जब माइग्रेशन का टाइम आता है तो जो गोनर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो भी मैच्योर होने लगते हैं। आगे देखते हैं। तो ये फ्रेश वाटर से निकलकर अमेरिका तथा यूरोप के कोस्टल एरिया से लगभग 4500 किलोमीटर की डिस्टेंस से में माइग्रेट करती है तथा बरमुंडा के पास सारगैसोसे में एग देती है। एग देने के जस्ट बाद फ्यू इंडिविजुअल की क्या होती है, डेथ हो जाती है, जबकि मेल स्पर्म डिस्चार्ज करते ही डेथ हो जाता है। अब देखिए, जो एलोइज इल या एंजेला या यूरोपियन इल है वो कहाँ पर रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है। जब इसमें माइग्रेशन का टाइम आता है तो इसकी कलर एलोइज से सिल्वरी हो जाता है और इसकी जो स्मूथ है वो भी क्या होती है, पॉइंटेड हो जाती है। आई लार्ज होने लगती है और इसका कलर कैसा हो जाता है, सिल्वरी हो जाता है। और ये मैराइन वाटर में क्या करती है, माइग्रेट हो जाती है। मैराइन वाटर में माइग्रेट हो जाती है, मैराइन वाटर में पहुंच जाती है। जब मैराइन वाटर में पहुंच जाती है तो यहाँ पर मेल और फीमेल क्या करते हैं, मीट करते हैं। उसके बाद फीमेल क्या करती है, एग लेइंग करती है। अब देखते हैं पहले थ्योरी के लिए, अब देखते हैं आगे। इनके एग से स्मॉल ट्रांसपेरेंट लीफ लाइक लार्वाई एराइज होते हैं जिन्हें लेप्टोसिपेलस कहते हैं। ये साइज में 5 mm से स्मॉल तथा पॉइंटेड टीथ बियर एनिमल हैं। अब ये वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हुए अपने होम ग्राउंड माइग्रेशन करते हैं तथा साइज में ग्रो करके 8 सेमी लॉन्ग हो जाते हैं। जैसे ही ये कोस्टल एरिया में पहुंचते हैं, ये रिवर में अपवर्डली मूव करते हैं तथा वेल ग्रोथ करके एलोइस इल में मॉडिफाई हो जाते हैं, जबकि मेल इंडिविजुअल एल्कलाइन वाटर में कुछ टाइम रेस्टिंग के बाद रिवर में आ जाते हैं तथा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं, जब एग लेइंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिर एग में क्या होती है, हैचिंग होती है। हैचिंग के बाद एग से लार्वा एराइज होते हैं जिनको क्या कहते हैं, लेप्टोसिपेलस लार्वा कहते हैं। ये लीफ लाइक होते हैं, पत्ते की तरह दिखाई देते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनकी बॉडी के पार्ट्स क्या दिखाई देते हैं और इनमें पॉइंटेड टीथ होते हैं फीडिंग करने के लिए। फीडिंग करने के साथ साथ इनमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है और ये एल्बर या जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जुवेनाइल स्विंग करते हुए कोस्टल एरिया से होते हुए रिवर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर अब बर्डली क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं और रिवर में अपने होम ग्राउंड पहुंच जाते हैं और फीडिंग एंड ग्रोथ करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही प्रोसेस इसमें कंप्लीटली चलती रहती है। यहाँ पर हमारी एंजेला की लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे आगे सैल्मन। अब हमारी सेकंड फिश है सैल्मन, जिसमें हम देखेंगे कि माइग्रेशन किस टाइप का होता है और माइग्रेशन के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। सैल्मन में एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है। एनाड्रोमस में फिश मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ क्या करती है, ट्रैवलिंग करती है। तो देखते हैं इस टाइप का माइग्रेशन मैराइन फिशेज एग देने के लिए फ्रेश वाटर में ट्रैवलिंग करती हैं। एटलांटिक सैल्मन की स्पीसीज सैल्मन सेलर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, जब विंटर सीजन आता है, जब विंटर सीजन आएगा तो जो सी है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और जो रिवर है उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखते हैं, तो मेल एंड फीमेल बोथ फिशेज हिल्स रिवर पर्वतीय नदियों में ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन स्टार्ट करती हैं। इनकी फीडिंग स्टॉप हो जाती है, सिल्वर कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी फीडिंग भी स्टॉप हो जाती है और इनका कलर सिल्वर कलर से रेड कलर का हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से। अब देखते हैं आगे। अब बॉटम पर एक उगली नेस्ट की फॉर्मेशन करती हैं एग देने के लिए तथा एग देने के बाद डेथ हो जाती है। जो सैल्मन है वो एग देने के बाद क्या होती है, डेथ हो जाती है। एग से रिलीज होने वाले लार्वे फ्यू टाइम की ग्रोथ के बाद से की तरफ माइग्रेट करते हैं। इनके अल्फैक्टर लोब तथा एनो अदर सेंसरी ऑर्गन लर्निंग बिहेवियर इनके होम ग्राउंड को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। और हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ फिश माइग्रेशन। देखते हैं
फिशिंग में माइग्रेशन का पर्पस ये भी हो सकता है कि जिस प्लेस पर अडल्ट फिशेज एग देने के लिए माइग्रेट करती हैं वहाँ पर लार्वल सर्वाइवलशिप के लिए वेटर क्लाइमेट कंडीशन अवेलेबल होती है। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।